लो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहाँ पर पुराने खंडर और पुरानी हवेलियां आपको अक्सर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसी हवेली है जहाँ पर लोग आज भी जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वहां पर आज भी आत्माएं रहती हैं और लोगों को वहां जाने के लिए सख्त मना होता है। लेकिन एक दिन जयपुर से रहने वाला एक लड़का अजीत ग्वालियर घूमने जाता है और वो घूमते घूमते उस हवेली के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर लोग उसे बताते हैं कि इस हवेली के अंदर जाना मना है, क्योंकि जो इस हवेली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चलता है और इसकी कहानी के, तो वो तय कर लेता है कि वो आज नहीं तो कल इस हवेली के अंदर जाएगा और इस राज का पता करके रहेगा। फिर एक दिन बिना किसी को बताए वो उस हवेली की तरफ चल देता है और हवेली के पास पहुंचकर जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाया, तो दरवाजे पे किसी अनजान इंसान ने उसे रोक लिया और नजदीक आके बोला कि आप कौन हैं और आप किधर जा रहे हैं। अजीत सिंह ने जवाब देने की जगह उल्टा उससे ही सवाल के लिए कि आप कौन हो। उसने कहा कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं यही हवेली के कुछ ही दूरी पास में रहता हूँ। अजीत ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर एक रात रुकना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर इसका क्या राज है। अर्जुन उसे समझाता है कि आप यहाँ ना जाएं और यहाँ से वापस चले जाएं, यहाँ बहुत खतरा है। जो एक बार इस हवेली में जाता है वो वापस कभी नहीं आता। ये बात सुन अजीत सिंह बहुत खुश हो जाता है, मानो कि जैसे उसकी लॉटरी लग गई, और वो कहता है कि अब कुछ भी हो, मैं एक रात इस हवेली के अंदर रुककर वापस आऊंगा। अजीत को अचानक इतना खुश देख के अर्जुन पूछता है कि आप इतना खुश क्यों हो? क्या आपको भूत प्रेत का नाम सुनकर डर नहीं लगता? क्या आप इनसे नहीं डरते? अर्जुन की बातें सुनकर अजीत कहता है कि शायद आपको पता नहीं कि मैं भूत प्रेत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ और इस हवेली के अंदर जाके मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो किस तरीके के भूत होते हैं और वो क्या करते हैं। यही जानने के लिए मैं एक रात इसके अंदर रुकना चाहता हूँ। इतना कहना था और उसके बाद अजीत आगे हवेली की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाके अजीत ने अपना बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी उसने एक एक करके चेक कर लिए। बाद में वो ड्राइंग रूम के सोफे पे आके बैठ गया और उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक लगाने शुरू कर दिए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक उस हवेली की सभी लाइटें जलना और बुझना शुरू हो गए। ये देख अजीत का नशा एकदम से उतर गया और वो घबरा के इधर उधर देखने लगा और वो अपनी जगह पे एकदम खड़ा हो गया, जब मानो कि एकदम अचानक से कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हो। तभी अजीत की निगाह अचानक उसके सामने एक छोटे टेबल पे पड़ती है, जो अचानक हवा में उड़ने लगता है, जो करीब 6 फुट ऊपर तक जाता है और गोल गोल घूमने लगता है और बाद में अजीत की तरफ तेजी से आने लगता है। लेकिन अजीत ने बिना देरी किए अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वो टेबल उसी जगह पर आके गिर जाती है। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर फिर से वो दूसरी तरफ चला गया, जिसके कारण सोफा दीवार में जाकर टकरा गया। लेकिन अजीत इस बार भी बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और सब चीजें अपनी जगह पर वापस आ गईं। अब अजीत ने अपने चारों तरफ देखा और जोर से आवाज लगाई कि तुम जो भी हो, जो भी इंसान हो, भूत हो, प्रेत हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अचानक एक बड़ी सी परछाई अजीत के सामने आके खड़ी हो जाती है। अजीत उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? तभी परछाई बोलती है कि तुम्हारी भूल के कारण मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ। तभी अजीत बोलता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस कारण तुम मुझे मारना चाहती हो? तब परछाई बोलती है कि तुमने इस हवेली के अंदर आने की गलती की है और इसकी सजा सिर्फ मौत है, और इस हवेली के अंदर जो भी आता है और खुश होता है मैं उसे मार देती हूँ। इसमें अजीत पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम सब लोगों को मार देना चाहती हो और किसी को खुश नहीं देख सकती? तब परछाई बोलती है कि आज से 100 साल पहले मेरा इसी घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था इस घर के मालिक ने, और मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। तभी से मैंने तय कर लिया था कि कोई भी इस घर के अंदर आएगा, इस हवेली में आएगा, मैं उसे मार दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा इस घर के हर हिस्से पर मेरा खून लगा हुआ है, मुझे यहाँ मारा गया था।
अब अजीत को समझ में आ गया था कि उसका यहाँ से जिंदा जाना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापाती सवाल आते हैं और वो आत्मा से बोलता है कि मैं तुम्हें एक बार असली रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी मरने से पहले एक आखिरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी चाहिए। ये सुनने के बाद परछाई बोलती है कि ठीक है, मैं तुझे मारने से पहले तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। और देखते ही देखते वो परछाई एक डरावने चेहरे के रूप में अजीत के सामने आ जाती है। अजीत देखता है कि एक डरावना सा चेहरा इंसान वाला उसके सामने खड़ा है। वो देख के कुछ पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर अपने आप को काबू करते हुए संभलता है। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब से कुछ सफेद पाउडर निकालता है और वो उस आत्मा की तरफ को फेंक देता है। जैसे ही वो पाउडर उसके ऊपर गिरता है, वो चिल्लाने लगती है, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और देखते ही देखते वो पूरा शरीर आत्मा चलने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो एक भयानक चेहरा और भयानक शरीर पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। और उसके बाद अजीत चैन की सांस लेता है और देखते ही देखते सुबह का सूरज निकल आता है।